नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जे मंगलभूताणं विमलाणं तेहि लोह से हराणं नमोऽस्य सर्वसिद्धाणं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणीय स्वर्गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं और हम सभी उन्हें सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने हमें बोलने के लिए कहा गया है। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है और उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करना हमारा कर्तव्य है। बस उन्हीं की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में रह करके जो कुछ भी सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। यदि अच्छा लगे वह पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। आज हम देख रहे हैं वर्तमान पंचम काल में सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा चमत्कार पता है कौन सा? यदि आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। क्यों हैं आप लोग पुण्यशाली पता है? क्यों हैं? बोले हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन दौलत है, मकान है, सब कुछ है, इसलिए हम भाग्यशाली, इसलिए है ना। फिर नहीं सारे लोग फिर क्यों हैं? बोले संपदा, धन, मकान ये तो पापी के भी हो सकते हैं। कहा है ना, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय। यानी धन दौलत ये तो पापी के भी हो सकती है, लेकिन भाग्यशाली वही है, पुण्यशाली वही हुआ करते हैं जो संतों की सेवा में लग जाया करते हैं, जो अरिहंतों की भक्ति में लगा करते हैं। वास्तव में वे ही सबसे पुण्यशाली हैं। आज हम देख रहे हैं पंचम काल में ये सबसे बड़ा आश्चर्य। दुनिया में कितने आश्चर्य पता है आप लोगों को? कितने आश्चर्य दुनिया में? 7, 9, 7 आश्चर्य। कुतुब मीनार, ताजमहल, चीन की दीवार और भगवान बाहुबली की प्रतिमा। लेकिन एक सबसे बड़ा आश्चर्य और है, और वो है सबसे बड़ा आश्चर्य दिगंबर संत। क्यों है? इसलिए है कि जरा विचार करो कि ऐसी गर्मी में, अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे और आएगी, जब जून का महीना आएगा उस समय ऐसी गर्मी में आप लोग कितनी बार पानी पी लेते हैं और कहां पड़े रहते हैं? एसी में पड़े रहते हैं। न जाने कितनी बार पानी पी लेते हैं।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है, इस पर वैज्ञानिकों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि एक दिगंबर साधु ऐसी तपती धूप में एक बार भोजन और पानी लिया करते हैं। विचार करो। और उसमें भी यदि अंतराय आ जाए तो वो भी छूट जाता है। उसमें भी यदि पैदल विहार करना है तो और बड़ा आश्चर्य हो जाता है। ये सब आज बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि शरीर अन्न का कीड़ा है और ऐसे समय में कोई दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेता है तो ये पंचम काल का बहुत बड़ा आश्चर्य है। और बताएं, और सबसे बड़ा आश्चर्य, पहले साधु हुआ करते थे, चतुर्थ काल में साधु हुआ करते थे, और चतुर्थ काल में साधु जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में रहते थे, वहां अपना ध्यान करते थे, साधना करते थे। लेकिन आज साधु शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं। पहले उनके पास कोई कवि कभार, कोई श्रावक श्राविका जाया करते थे, लेकिन वर्तमान काल में एक सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति और ऐसी संस्कृति में भी कोई युवा अवस्था में कोई दिगंबर रह करके और निर्विकार रहता है। ये सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। युवा अवस्था में दिगंबर रह करके निर्विकार रह सकता है ऐसी संस्कृति में, ऐसे खान पान में, जबकि सारे दिन साधु पब्लिक से घिरा रहता है, श्रावक श्राविकाओं से घिरा रहता है। आज लोग कहते हैं कि भावलिंगी साधु नहीं है, चौथे काल जैसी चर्या नहीं है। कौन सी चर्या चाहिए? यानी वर्तमान पंचम काल में भी वही चर्या है जो भगवान महावीर की थी। पंचम काल में भी वही चर्या है जो भगवान आदिनाथ की थी। विचार कीजिए, चौथे काल में भगवान महावीर के समय साधु लोग कितनी बार भोजन करते थे? कितनी बार करते थे? बोले एक बार करते थे दिन में। और पंचम काल में कितनी बार करते हैं? एक ही बार करते हैं। कोई नाश्ता पानी तो नहीं कर लेते सवेरे, एक ही बार करते हैं। तो पंचम काल के साधु में और चौथे काल के साधु में क्या अंतर है? विचार कीजिए। चौथे काल में साधु नग्न रहा करते थे, पैदल विहार करते थे, केश लौच किया करते थे। पंचम काल में ये करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। जैसी चर्या चौथे काल में थी, कर पात्र में आहार किया करते थे, खड़े होकर के आहार किया करते थे, और पंचम काल में करते हैं कि नहीं करते? वैसा ही करते हैं। तो क्या अंतर है चौथे काल के साधुओं में, पंचम काल के साधुओं में? कोई अंतर नहीं है। मात्र अंतर है तो इतना है कि चौथे काल में जंगलों में रहा करते थे, पंचम काल में जंगलों में रहने की अनुमति नहीं है। इन साधुओं को मंदिरों में और धर्मशालाओं में रहने की अनुमति है। क्यों? क्योंकि जो चतुर्थ काल में सहनन हुआ करता था, वो कौन सा सहनन होता था? चौथे काल में कौन सा सहनन होता था? सबसे उत्कृष्ट सहनन होता था, वज्र वृषभ नाराज सहनन होता था। अथवा यूं समझिए कि हनुमान जी जब विमान में जा रहे थे, विमान में बैठ करके, तो अचानक वो उछल करके और विमान से नीचे गिरे, एक शिला के ऊपर गिर पड़े। तो शिला का क्या हो गया था? क्या हो गया था? बोले चूर्ण बन गया था। और तुम अपनी छत पे से टपक पड़ो तो शिला का चूर्ण होगा कि नहीं होगा? बोले शिला का चूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन हमारी हड्डियों का चूर्ण जरूर हो जाएगा। शिला का चूर्ण हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हड्डियों का चूर्ण तो जरूर बन जाएगा। तो कहां वो सहनन? जब विमान में से गिरे
तो शिला का चूर्ण बन गया। और कहा वो सहनन जो हम अपनी छत पर से गिर पड़े तो हमारा ही चूर्ण बन जाता है। कितना फर्क है, कितना अंतर है। आज वही सहनन है, सबका वही सहनन है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा सहनन है। यानी इतनी कमजोरी है, इतना कमजोर शरीर है कि जंगलों में रहे, जरा से सर्दियों के दिनों में बाहर बैठ जाए तो सर्दी जुकाम हो जाए और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जरा से गर्मी में बैठ जाए तो हालत खराब हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो जंगलों में रहते थे। आज के साधुओं को जंगलों में रहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इनका वो वाला सहनन नहीं है। इसलिए आज नगरों में रहना पड़ता है, तुम्हारे नगरों में आना पड़ता है और नगरों में रह करके अपनी साधना करते हैं, अपनी साधना में मस्त रहते हैं, आत्म साधना में व्यस्त रहते हैं। तो आज के साधु निश्चित रूप से ये भी वैसी ही चर्या है जो भगवान महावीर की चर्या थी, वैसी ही चर्या है जो भगवान आदिनाथ की चर्या थी। आज ऐसे साधु हमारे नगरों में आ जाते हैं, निश्चित रूप से हमारा तो पुण्य का ही बंद होता है। ऐसे साधु चाहे वो किसी भी परंपरा के हो, किसी भी संघ के हो, ना तो संघ से मतलब रखना, ना परंपरा से मतलब रखना, मात्र आपको देखना है तो उनकी चिन्ह देख लेना, और चिन्ह पीछी कमंडल, नग्न मुद्रा, पैदल विहार, कर पात्र में आहार, ये चिन्ह दिखाई दे जाए तो ऐसे साधुओं की हमेशा वैयावृत्ति करते रहना, हमेशा उनकी सेवा करते रहना और सेवा करके अपने जीवन में पुण्य का अर्जन करना। ऐसे साधुओं की सेवा करने से आज हम इनकी सेवा कर रहे हैं, आज हम इनको आहार देते हैं, आज इनकी वैयावृत्ति करते हैं। आगे चल करके इनकी वैयावृत्ति करते करते हमें ऐसे साथ से पुण्य का अर्जन होता है, ऐसे पुण्य का बंध होता है जो ये पुण्य हमारा आगे चल करके ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां पर हमें रिद्धिधारी और साक्षात तीर्थंकर जैसे मुनिराज मिलेंगे। फिर हमें उनकी वैयावृत्ति करने का अवसर मिलेगा, फिर हम उनकी सेवा का अवसर मिलेगा और हम परंपरा से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। चूंकि समय अभाव है, पूज्य गुरुदेव का आदेश था, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेकर के हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले महावीर भगवान की।